जय हिंद, जय भारत। मैं हुसैन आज आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। और पिछले पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने रूल्स समझे थे कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, या क्या रिपोर्टिंग स्पीच होता है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इन सब के बारे में हमने जाना था। और उसके अलावा हमने ये भी जाना था कि कुछ अदर जो चेंजिंग वर्ड्स यानी चेंजिंग जो प्रोनाउंस होती हैं, जैसे आई का किस में बदलता है, ही का किस में बदलता है, माई का किस में बदलता है, यू का किस में बदलता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी थी। फिर हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो हम लोग सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, उनके हम लोगों ने रूल्स को जान लिया था। चलिए आज उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं और इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे। वरना आपको हो सकता है शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप समझ जाए। जैसा कि चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस दिया गया है हमको, ही सेज आई एम गोइंग टू लखनऊ टुनाइट। याद रखिएगा, जब भी वर्ब प्रेजेंट में आ जाए, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ जाए, याद रखिएगा सेज को बदलेंगे सेज डैट में, सेज डैट में बदलेंगे। किसे बदलेंगे? सेज डैट में बदलेंगे। लेकिन अंदर के सिर्फ प्रोनाउंस अगर चेंज होने हो, हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी हो, वो चेंज हो सकती है। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं। आई दिया गया है ही के लिए, ही सेज। जब आई आया है सब्जेक्ट के लिए तो भैया हम उसको कर देंगे ही। जब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज। क्या कहा जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगती है? इज लगती है, क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो ही इज, और बाकी हम सेम रखेंगे, ही इज गोइंग टू लखनऊ। और टुनाइट बोला गया है तो टुनाइट को भी हम चेंज करेंगे, जो कि है डेट, डेट नाइट। टुनाइट का डेट नाइट। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेज टू मी यू लुक गुड। तुम अच्छे दिखते हो। वह मुझसे कहता है कि तुम अच्छे दिखते हो। तो भैया सेज टू को किसमें बदल देंगे? जैसा कि हमने समझा था, सेज टू को बदल देंगे टेल्स में। फिर हम ऑब्जेक्ट लाएंगे और फिर हम लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। चलिए देखते हैं। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा आ गया तो उसको हटा देंगे, दैट लगाएंगे। ही टेल्स मी दैट। अब यू किसके लिए आया है? मी, मेरे लिए आया है, तो भैया कर देंगे आई। यू को किसमें बदल देंगे? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे आई में, आई। अब इसके साथ भी याद रखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, या कहा जाए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें ना एस या ईएस लगा होता है, ना ही आईएनजी, कुछ नहीं लगा होता है। जैसे सिंपल सी वर्ब होती हैं, गो, लुक, ईट, सी, स्लीप, ये सारी वर्ब प्लूरल वर्ब्स होती हैं। तो आई और यू के साथ हम क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो आई लुक गुड। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ से अगला सेंटेंस देखते हैं। दे से, वे कहते हैं, वी हैव टू डू दिस, हमें यह करना है, हमें यह करना है, या करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सेंटेंस है से। जब यस से आ जाए, क्या आ जाए? से आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर की क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। चलिए जब भी से आ जाए तो से को हम बदल देंगे से डैट में। किसमें बदल देंगे? से डैट में। उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब दे से है तो दे से डैट हो जाएगा, दे से डैट। अब वी किसके लिए आया है? वी आया है दे के लिए। जब वी दे के लिए आया है तो वी को किसमें बदल देंगे? हम दे में ही बदल देंगे भैया। दे हैव का है भी रहेगा। टू डू, दिस का क्या हो जाता है? डैट। जैसा कि हमने देखा, इसका क्या कर देंगे? डैट कर देंगे। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। वी से टू हिम, हम उससे कहते हैं, यू आर लुकिंग हैंडसम, तुम अच्छे दिख रहे हो। तो भैया वी का वी ही रखेंगे। जब से टू आ जाए, जब से टू आ जाए, से टू को किसमें बदलेंगे? टेल में बदलेंगे। फिर टेल में बदलेंगे, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम डैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डैट लगा देंगे। चलिए देखते हैं। दे वी टेल हिम डैट। अब यू किसके लिए आया है? हिम के लिए। और ये हिम किसके लिए आता है? लड़कों के लिए। तो लड़कों के लिए सब्जेक्ट क्या आता है?
ही आता है। इसमें हेल्पिंग क्या आ जाएगी, अब व्यू के साथ आर लगी है लेकिन ही के साथ क्या लगती है, इज। ही इज लुकिंग हैंडसम। चलिए अगला देखते हैं। सेंटेंस हमारा दिया गया है, ही विल से टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस वर्क। तो भैया जब भी विल से आ जाए, जब हमारी रिपोर्टिंग में किसमें है, फ्यूचर में है, तो भैया विल से को किसमें बदल देंगे, विल से डैट में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, विल से डैट में बदल देंगे। तो भैया ही विल से डैट, अब टुडे का डैट डे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टुडे सब्जेक्ट है, तो भैया हम टुडे को टुडे ही रख दें तो ही बेटर रहेगा। दैट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ, अब दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दैट वर्क। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। राहुल विल से टू मी, राहुल मुझसे कहेगा कि, क्या कहेगा भैया तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि विल से को किसमें बदलेंगे। तो विल से को भैया बदल देंगे विल टेल में, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डैट आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। तो भैया क्या करिएगा, राहुल विल टेल मी डैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप डैट लगा दिएगा, डैट ऑलरेडी लगा हुआ है, दिस को हटाएगा। अब देखिए दिस इज द ओनली चांस टू विन द मैच। अब यहाँ पे डैट आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि दिस को हम चेंज नहीं करेंगे, तो भैया दिस को हम डैट में चेंज कर सकते हैं। डैट इज द ओनली चांस टू विन द मैच। बहुत आसान सा है, आप फिर से समझ लें। राहुल विल टेल मी दैट इज द ओनली चांस टू विन द मैच। अब यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पर आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, उम्मीद है ये सेंटेंस सारे आपको समझ आए होंगे। ये था हमारा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। कुछ अदर चेंजिंग वर्ड्स भी लिखे हैं, आप समझ सकते हैं। दिस को डैट में बदलते हैं, दिस को किसमें बदलते हैं, डैट में बदलते हैं। दीज को दोज में बदलते हैं, टुडे को डैट डे में बदलते हैं, टुनाइट को डैट नाइट में बदलते हैं, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में बदलते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा ही सहायता मिलेगी। अगला DI का पार्ट होगा वो बहुत ही जल्दी आएगा, आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अब चलिए समझते हैं, इसका जो अगला पार्ट आएगा बहुत ही जल्द आएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो आर्टिकल्स वीडियो संडे को आने वाली थी, आर्टिकल और लेटर की, खासकर लेटर के लिए, वो वीडियो थोड़ा सा स्थगित की गई है क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम से बाहर जाना पड़ रहा था, इस वजह से वो वीडियो अभी कैंसिल हुई है। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में आपको वीडियो जल्दी ही मिलेगी जिसमें आप लेटर और आर्टिकल्स अच्छे से सीख पाएंगे कैसे लिखे जाते हैं। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत।